जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सू बहार ही बहार। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस और रैलियों का एहतमाम। शहर कायद का मरकजी जुलूस बोल्टन मार्केट से शुरू हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क पहुँच गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमान गुल से, हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा नुमान। जी बिल्कुल, आलम इस्लाम को शहर कराची के लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि आज रब्बे कायनात की सबसे बड़ी नेमत जो है उतारी गई है और जिसकी खुशी मनाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े जुलूसों का इनेकाद किया गया और वो तमाम जुलूस जो है वो बोल्टन मार्केट पर जमा हुए और फिर मरकजी जुलूस 3 बजे नमाज ज़ोहर के बाद 3 बजे बोल्टन मार्केट मेमन मस्जिद से बरामद हुआ, जो कि एम ए जिन्ना रोड से होता हुआ, मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ तिब्बत सेंटर और उसके बाद नुमाइश चौरंगी से होता हुआ निश्तर पार्क में दाखिल हुआ। इस वक्त नुमाइश चौरंगी में अजीमुशान मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जारी है, जबकि जुलूस का जो आखिरी हिस्सा है वो इस वक्त तिब्बत सेंटर पर मौजूद है। ये नुमाइश चौरंगी से होता हुआ निश्तर पार्क तक पहुंचेगा और आशिकाने मुस्तफ़ा की एक बड़ी तादाद हमने इसके अंदर देखी है, जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने भेजते रहे हैं। जबकि इसके साथ ही मुखय्यर हजरात की जानिब से जुलूस की गुजरगाहों पर बड़ी बड़ी सबीलें लगाई गई। गुजरगाहों के दरमियान जो लोग थे वो लंगर तकसीम करते रहे। शहर कराची के जो लोग थे बड़ी तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा सड़कों पर रहे और वो जो है लंगर खाते भी रहे, लूटते भी रहे, जबकि आगे जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने भी भेजते रहे हैं। इस वक्त जुलूस जो है वो नुमाइश चौरंगी की तरफ गामजन है, जबकि सिक्योरिटी के यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जो जुलूस की गुजरगाहें हैं उन्हें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और जो बुलंदो बांग इमारतें हैं उनके ऊपर माहिर निशाना बाज भी तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम है, जबकि जो जुलूस है वो इस वक्त नुमाइश चौरंगी की तरफ गामजन है। जी अच्छा ठीक है नुमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी ताहा मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट्स लेंगे। बताइएगा ताहा। जी बिल्कुल, देखें खातिमुन नबीन रहमतुल्लिल आलमीन सरवर कानैन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत जो है वो आज मजहबी जोश व जज्बे के साथ शहर भर में मनाया जा रहा है। जहाँ शहर भर में जो है वो छोटी बड़ी जो रैलियाँ हैं वो निकाली जा रही हैं, वहीं मरकज़ी जुलूस भी जो है वो आज मेमन मस्जिद से जो है वो निकाला गया। मरकज़ी जुलूस जो है उस वक्त जो है वो नश्तर पार्क अपने जो आखिरी मकाम है वहाँ पर पहुँच चुका है और वहाँ पर जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी व सारी है। इस वक्त आपको बताता चलूँ कि जो मरकज़ी जुलूस का जो बकाया टेल का हिस्सा है या फिर आखिरी हिस्सा जो है वो इस वक्त एम ए जिन्ना रोड के ऊपर नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है और मैं भी वहीं पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है आशिकाने रसूल जो है वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मनाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको अपडेट भी बताते चलें कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त किए गए थे। हमने देखा कि दिन भर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। 4000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार अपने यहाँ पर जो है तैनात किए गए थे, जबकि 80 से ज़ायद जो है पुलिस अफसरान जो है वो इस जुलूस के अंदर तैनात थे। इसके अलावा रेंजर्स की जानिब से जो है वो इजाफा सिक्योरिटी जो है वो फराहम की गई थी। साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि रेस्क्यू इदारे भी जो है इस जुलूस के साथ साथ ही मौजूद थे। इस वक्त अगर हम सिचुएशन की बात करें तो मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे पस मंज़र में दिखाए कि यहाँ पर जो आशिकाने रसूल हैं वो बड़ी तादाद में इस वक्त नुमाइश चौरंगी के अतराफ हमें नज़र आते हैं। जो रैली का आखिरी हिस्सा है वो इस वक्त भी जो है वो अपने मुकर्ररा जो रास्ता है, मुकर्ररा जो मुकाम है वहाँ पर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर जो है आशिकाने रसूल का जो जज्बा है, मजहबी जोश और जज्बा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और वक्त के साथ साथ जो है वो आशिकाने रसूल की तादाद में जो है वो तादाद में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोगों की तादाद जो है वो दिन के टाइम हमने जब देखा कि दिन के टाइम गर्मी थी तो इस जो रैली के अंदर लोगों की तादाद कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, शाम ढलती गई तो ये जो लोग थे इनकी तादाद में भी इजाफा होता चला गया। और फिर हमने देखा कि ये जो पूरा सिलसिला था ये अपने रिवायती रस्तों से होता हुआ मरकज़ी जुलूस जो है वो अपने आखिरी मकाम नश्तर पार्क पर आकर के इख्तिताम पजीर हुआ और इस वक्त नश्तर पार्क के अंदर जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया है। वहाँ पर जो मुकर्रीन हैं, जो उलमा कराम हैं वो खिताब कर रहे हैं और शुरका की दुनिया को जो है वो रोशन करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जी
जी ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ रहेगा। फिल वक्त अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सू बहार ही बहार है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस और रैलियों का एहतमाम किया गया है। शहर कायद का मरकज़ी जुलूस बोल्टन मार्केट से शुरू हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क पहुँच गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। नुमान गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान से मज़ीद पूछते हैं। नुमान, बताइएगा कि ट्रैफिक के हवाले से कैसे इंतज़ामात हैं और इसके अलावा क्या शहरी आपस में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं? अच्छा, यकीनी तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मोहब्बत अमन का पैगाम देती है और यकीनी तौर पर जो लोग इस वक्त लंगर तकसीम कर रहे हैं, माजी में हमने ये देखा कि रिस्क की काफ़ी बेहुरमती की जाती थी, लेकिन इस वक्त जो लंगर तकसीम किया जा रहा है वो हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर जो है वो तकसीम किया जा रहा है। लोगों को हाथ में चीज़ें फराम की जा रही हैं। ये एक अच्छा पैगाम भी है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया है। तो इस वक्त भी आज का दिन भी हमारे लिए इन तमाम चीज़ों का पैगाम देता है कि रसूल कायनात रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलते हुए नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखें। और अभी तक हमने देखा कि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो जुलूस में पेश नहीं आया है और ये जुलूस जो है बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है। नुमाइश चौरंगी पर जाकर ये जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जबकि जो मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है वो निश्तर पार्क में अब से कुछ देर बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगी। और ये जुलूस जो मरकज़ी जुलूस है जो बोल्टन मार्केट से निकाला गया, वो जो है वो निश्तर पार्क और नुमाइश चौरंगी पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जो नज़्म ज़ब्त का ख्याल है वो इस वक्त रखा जा रहा है और इसके साथ ही जो स्काउट्स के रज़ाकार हैं वो भी सड़कों पर मौजूद हैं, जो कि रास्ता भी फराम कर रहे हैं। जुलूस की जो गुज़रगाहों में रुकावटें आ रही हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है और इसके साथ ही जो है वो आशिकाने मुस्तफ़ा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त भी जो है वो बड़ी तादाद में लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं, नाते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। मुख़य्यर हज़रात की जानिब से जगह जगह पर पानी की, पीने शरबत की और खानों की जो है वो सबीलें लगाई गई हैं, जबकि इसके साथ ही जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम की अशिया, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। तो ये खुशी का पैगाम दिया जा रहा है कि आज रब्बे कायनात की सबसे बड़ी नेमत इंसानों पर उतारी गई, नाजिल की गई। रसूल कायनात की इस दुनिया में आमद के साथ ही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम को नवाजा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब की उम्मत बनाया। तो इसमें जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए, उनकी बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए आशिकाने मुस्तफ़ा की एक बड़ी तादाद एम ए जिना रोड पर इस वक्त मौजूद है, जो कि नुमाइश चौरंगी की तरफ गामजन है। जी अच्छा नुमान, हमें अपडेट कीजिएगा कि आपकी तो शहरियों से गुफ्तगू हुई होगी, आशिकाने मुस्तफ़ा आज क्या पैगामात दे रहे हैं? यकीनी तौर पर जो शहरी हैं उनसे जब हमने गुफ्तगू की और उनसे जानने की कोशिश की कि आज आप किसका जश्न मना रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि आज वजह तख्लीक़ कायनात रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे कि जिनके आने से जो अंधेरे थे वो उजालों में बदल गए थे। आपने इंसान को इंसानियत सिखाई, आपने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया और उनकी आमद की खुशी मनाना जो है वो हम पर फ़र्ज़ है। शहरियों का ये कहना था, अक़ीदतमंदों का ये कहना था, जो आशिकाने रसूल थे उनका ये कहना था कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात की सबसे बड़ी नेमत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में ये कहता है कि मेरी नेमतों पर शुक्र अदा कर। तो इस वक्त हम शुक्र अदा करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ख़ास नेमत अपने महबूब पैगम्बर को आज के रोज़ इस दुनिया में हम पर नाजिल फरमाया हमारी रहनुमाई के लिए। तो उनकी आमद के सिलसिले में हम सड़कों पर निकलते हैं, हर साल जुलूस निकाले जाते हैं और कराची का मरकज़ी जुलूस इस वक्त एम ए जिना रोड पर मौजूद है, जहाँ पर आशिकाने मुस्तफ़ा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आमद मुस्तफ़ा हुई, रोशन ज़माना हो गया,
جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے نعمان، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. طاہا ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں پھر سے شامل گفتگو کریں گے. طاہا، آپ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیے گا کہ اتنا رش ہے، گہما گہمی ہے، تو کس طرح سے سیکیورٹی مینیج کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں آج صبح سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ سیکورٹی کے انتظامات جو ہے وہ بڑی سخت کیے گئے تھے. سیکورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے جاوید عالم وڈو خود بھی آئے تھے. انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ مطمئن ہیں، وہ اس سے مطمئن دکھائی دیے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے تعداد بھی ہم نے بتائی تھی کہ سیکورٹی کے جو اہلکاران ہیں، پولیس کے جو اہلکار ہیں، وہ 4000 سے زائد جو ہے وہ اس پولیس جلوس کی سیکورٹی کے اندر کے لیے نافذ رہیں گے. سیکورٹی کے لیے اگر ہم خود بھی دیکھیں تو خود بھی ہم نے دیکھا کہ جلوس کے آگے آگے جو ہے وہ پولیس کے دستے جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. ساتھ ہی رینجرز کے جو دستے تھے وہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. تاہم جب اب جلوس نشتہ پارک کے اندر جا چکا ہے تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ نشتہ پارک کے اطراف جو ہے وہ اپنے پولیس کے جو دستے ہیں وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی رینجرز کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اضافی نفری ان کی موجود ہے. خاصے اچھے انتظامات ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیس اور رینجرز کی جانب سے کیے گئے تھے. جبکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر جو ہے وہ ایم روڈ کی اسنائپرز بھی جو ہے وہ بھی نافذ کیے گئے تھے، وہ بھی اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. اس کے علاوہ دیگر سیکورٹی کی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی اس جلوس کے اندر اور اب تک جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. سیکورٹی کے اگر ہم اوور آل انتظامات کی بات کریں تو پورے انتظامات جو ہے ہمیں کافی خاصے بہتر نظر آئے. اس حوالے سے جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی جو ہے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیکورٹی کے انتظامات کو انہوں نے خود دیکھا ہے. خود جاوید عالم وڈو سے انہوں نے جو ہے تمام تر چیزوں کے اوپر جاوید عالم وڈو سے جو ہے تمام تر انتظامات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام تر جو انتظامات ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے جب میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ مطمئن ہے تو اس وقت ان سے یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ کتنے لوگ ہیں، کس طریقے سے سیکورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے. تو انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ حساس قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام تر انتظامات جو ہیں وہ حساس رکھے گئے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو کہ اس ملک پاکستان یا پھر کراچی کی روشنیوں کو بحال نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کسی بھی قسم کے لیے جو ہے وہ حملہ یا پھر ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. ان تمام تر صورتحال سے بچنے کے لیے جو سیکورٹی کے انتظامات تھے وہ خاصے بہترین ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیے گئے تھے پولیس کی جانب سے، متعلقہ افسران کی جانب سے. وزیر اعلیٰ سندھ طاہا ملک اور نعمان گل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے اور بات کر رہے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس اختتام پذیر ہو گیا ہے، جبکہ نشتر پارک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جاری ہے. ایسٹ پولیس کی جانب سے نشتر پارک میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان سلیم سے جو اس وقت ایس ایس پی ایسٹ کے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں بالکل جشن عید میلاد النبی کا سماں ہے اور شہر بھر کے مختلف علاقوں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں. اگر ہم مرکزی جلوس کی بات کریں جو کہ اب نشتر پارک پہنچ چکا ہے اور وہاں پر جلسہ عام جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. یہ سیکیورٹی کے کیا اقدامات ہیں یہ جو ہے وہ CCTV فوٹیجز سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ مین نشتر پارک کی اسکرین ہے جہاں پر اس وقت جلسہ جو ہے وہ جاری ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مین نمائش چورنگی ہے اور اس کے اوپر نمائش چورنگی سے جب ہم اندر کی طرف جاتے ہیں نشتر پارک کی طرف تب والا روڈ جو ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی اقدامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں. سیکیورٹی کے اوور آل کیا اقدامات ہیں ایسٹ پولیس کی جانب سے، یہ جاننے کے لیے SSP ایسٹ ڈاکٹر فاروق رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم لوگوں نے جو سیکیورٹی پلان جاری کیا ہے اس کے مطابق ایسٹ ڈسٹرکٹ میں 1352 کے قریب ہم لوگوں نے مختلف رینکس کے آفیسرز لگائے ہوئے ہیں، جس میں میں اوور آل سیکیورٹی دیکھ رہا ہوں. میرے ساتھ 6 SPs لگے ہوئے ہیں، کم و بیش 20 کے قریب DSPs ہیں اور باقی جوان اور آفیسرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے روف ٹاپس لگائے ہوئے ہیں. نشتر پارک میں مین پروسیشن اس وقت داخل ہو چکا ہے، وہاں پہ جلسہ عام اور اجتماع جو ہے وہ چل رہا ہے. اس میں ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ جب ڈسپرسل شروع ہو تو اس کے بعد بھی ہماری سیکیورٹی ڈپلائمنٹ جاری رہے تاکہ جو لوگ گھروں کو واپس جا رہے ہیں یا آن روٹ ہیں ان سب کو بحفاظت اپنے گھروں میں پہنچنے کی سہولت میسر ہو. دیکھیں بالکل تمام تر تفصیلات سے ڈاکٹر فاروق رضا نے ہمیں جو ہے وہ اپڈیٹ کیا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور جب تک اجتماعات ختم نہیں کیے جاتے پولیس اہلکار و افسران
जवान जो हैं वो सड़कों के ऊपर ही तैनात रहेंगे और सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो ईस्ट पुलिस हम देखते हैं कि कोशा है और इस वक्त भी कमांड एंड कंट्रोल रूम से जो है वो मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। जब तक ये इज्तिमात ख़त्म नहीं होते कमांड एंड कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। ताहा और नुमान आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस और रैलियों का इख्तिताम शहर कायद का मरकज़ी जुलूस बोल्टन मार्केट से शुरू हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क पहुँच गया है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया गया है। शहर कायद का मरकज़ी जुलूस बोल्टन मार्केट से शुरू होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामज़न है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ताहा मलिक और नुमान गुल मौजूद थे। फिर से इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। और ताहा, नुमान हमें अपडेट कीजिएगा। ताहा, आप बताइएगा पहले क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त जो है वो मरकज़ी जुलूस जो है वो नेशनल पार्क में दाखिल हो चुका है। पक्का हिस्सा जो जुलूस का है वो इस वक्त अहमद जिन्ना रोड नुमाइश फरंगी के पास मौजूद है। जो इसमें शुरका हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी अहमद जिन्ना रोड पर मौजूद है। अहमद जिन्ना रोड पर अगर हम इस वक्त सूरत हाल की बात करें तो दीगर कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। वहाँ पर जो है नाते रसूल कबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चल रही है और तमाम जो शुरका है उनके दिलों को रोशन कर रही है। इस वक्त जो कि आशिकान रसूल है उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त अहमद जिन्ना रोड के ऊपर मौजूद है। सूरत हाल ये है कि तमाम तर लोग जितने भी हैं उनकी कोशिश है कि वो नेशनल पार्क में जाएँ। जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस चल रही है वहाँ पर उसमें शरीक हों और जो आलिम दीन है उनके खिताबात को सुने और दिलों को रोशन करें। इस वक्त सूरत हाल जो सिक्योरिटी के इंतजाम की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आते हैं। अब तक जो है वो तमाम मुतालिका जो रास्ते हैं वो कंटेनर्स लगा करके बंद किए गए हैं। पुलिस की जो बड़ी तादाद है वो अभी तक नुमाइश फरंगी पर हमें नज़र आती है। रेंजर्स की जो नफरी है वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जो आशिकान रसूल की तादाद है वो उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। साथ ही जो मजहबी जोश और जज्बा है उसके अंदर जो है वो वक्त के साथ साथ इजाफा होते हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा इसके अलावा जो है अहमद जिन्ना रोड पर अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर जो है लंगर का अहतमाम भी जो है वो भी किया गया है। न्याज जो है वो भी तकसीम की जा रही है और काफ़ी लोगों को जो है वो इस बात से इस्तेफादा भी दे रही है कि वो जा करके न्याज खाएँ और इस्तेफादा हासिल करें। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि नेशनल पार्क की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो नेशनल पार्क में जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो आशिकान रसूल और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शुरका हैं वो मौजूद है। जबकि हम देख रहे हैं कि जोक दर जोक जो है उसके अंदर इजाफा भी होता जा रहा है। अगर हम जुलूस की बात करें तो जुलूस का एक हिस्सा जो है अभी भी अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जा रहा है। कोरंगी में भी नज़र न्याज का एहतमाम और सबीलें सजाई गई हैं। तफसीलात के लिए नुमाइंदा नमरा रियासत से बात करेंगे। नमरा, आगाह कीजिएगा। तो सुबह से ही बड़े पुरजोश अंदाज में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है और नज़र न्याज का सिलसिला भी गुज़िश्ता शब से जारी है। और शब का आगाज़ होते ही दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती हुई नज़र आई। हर शख्स अपने तरीके से अपने अंदाज से जो है मोहब्बत का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कोरंगी के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो है वो पूरी सड़क पर जो कोरंगी रोड है जो कोरंगी क्रॉसिंग से लांडी की जानिब जाता है वहाँ पर पूरी सड़क पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सबीलें सजाई गई हैं, स्टॉल सजाए गए हैं। नज़र न्याज का सिलसिला जारी है। बच्चे फैमिलीज़ वक्तन फ़वक्तन वहाँ रुक कर रहे हैं और इसी के बरक्स जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर नज़र आती है। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन शरियार दिखाएं तो कोरंगी 1.5 नंबर के मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी सबील सजाई गई है जहाँ पे बड़ी तादाद में शहरियों को जो है वो शरबत पिलाया जा रहा है और जिससे शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बताइएगा कब से ये सिलसिला जारी है, कितने लोगों को पिला? ये रबीउल अव्वल की 1 तारीख से चालू है माशाल्लाह से और हर साल होता है इंशाल्लाह माशाल्लाह से और तकरीबन 40 साल होगा ये चलते हुए। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी मिकदार में जो है वो दूध दे रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं 12 दिन से चल रहा है तो एक दिन की क्या क्वांटिटी? क्वालिटी एक जैसी है, क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, क्वांटिटी एक जैसी है, अभी तक एक जैसी ही चल रहा है। देखो ये देखो कितने किलो दूध जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं? इसमें पूरा बोरी डलती है 50 किलो की। जिस तरह
तरह से उन्होंने बताया कई सालों से चल रही है, बल्कि सड़क पर तमाम जो है मुख्तलिफ मशरूबात की सबीलें सजाई है, उसके साथ साथ लंगर नज़र न्याज का अहतमाम भी चल रहा है, और उसके साथ साथ गुजरते हुए लोग जो यकीनी तौर पर बच्चों के लिए कि ईद का समा है तो ईद की तरह उसको जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बच्चों को जो चीज़ें पसंद हैं वो अशिया भी जो है वो इस वक्त तकसीम की जा रही है, और मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ इस वक्त भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नमरा रियासत, आप हमें अपडेट करेंगी। और अब नुमान गुल से बात करेंगे। नुमान, जिस तरह की नमरा हमें बता रही थी कि बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और इस हवाले से बच्चों ने तैयारियां भी बहुत ज़्यादा की थी, अभी बताइएगा जुलूस में बच्चों की क्या सूरत हाल है, किस तादाद में मौजूद हैं और किस तरह से जुलूस में बच्चे शामिल हैं? अच्छा, यकीनी तौर पर इस जुलूस में बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, सब इसके अंदर शिरकत करती हैं। बच्चों की एक खासी बड़ी तादाद इस वजह से भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि जो लंगर बट रहा है उसमें जो बच्चों की अशिया होती हैं जिनमें टॉफ़ियाँ, पापड़, ये चीज़ें हैं, ये ज़्यादा बट रही हैं। इस वजह से जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसके अंदर शिरकत भी कर रहे हैं, जबकि इसके साथ ही जो पॉपकॉर्न है, जो चीज़ें लंगर के तौर पर बांटी जा रही हैं, उसके अंदर बच्चे काफ़ी दिलचस्पी से उसे ले भी रहे हैं, जबकि जो है वो खूब जो है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मना भी रहे हैं। आशिकान मुस्तफ़ा की एक बड़ी तादाद इस जुलूस में उनकी शिरकत रही है, जबकि बोल्टन मार्केट से निकाला जाने वाला ये जुलूस जो है वो इस वक्त नुमाइश चौरंगी तक पहुँच चुका है और अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब से कुछ देर बाद ये जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जबकि लंगर और नज़र नियाज का जो सिलसिला है वो पूरी रात चलता रहेगा, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में जो है कराची में बड़ी तादाद में जो है वो लंगर और नज़र नियाज किया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी लंगर तकसीम भी किया जा रहा है, बांटा भी जा रहा है, जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से और इसके अलावा मजहबी तंजीमों की जानिब से जो है वो कैंप लगाए गए हैं, सबीलें लगाई गई हैं जिनमें शरबत तकसीम किया जा रहा है, पानी की बोतलें तकसीम की जा रही हैं, और इसके साथ ही जो लंगर है, लंगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में वो यहाँ पर बैठा कर खिलाया जा रहा है। इस वक्त शायान शान तरीके से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया है और इस वक्त भी मनाया जा रहा है, और जो मरकज़ी जुलूस है वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जी।